भगवान महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। भैया दयाराम यादव जी करई बराइठा वालों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। एमपी के इंदौर से कोरोना काल में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पुलिसकर्मी के भाई ने अपनी भाभी की हत्या कर दी, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिसकी हत्या हुई वो पुलिसकर्मी की दूसरी बीवी थी। मामले में पुलिस बारीकी से जांच में जुट गई है। ये पूरी घटना इंदौर के कमला नेहरू कॉलोनी के राम दुलारी अपार्टमेंट की बताई जा रही है, जहां रहने वाली गर्भवती पूजा उर्फ जानवी की हत्या के मामले में मल्हारगंज पुलिस ने खुलासा किया है। बताया गया कि महिला के देवर ने ही गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक 34वीं बटालियन के कंपनी कमांडर जितेंद्र एसके ने पूजा से दूसरी शादी की थी। ये बात जब धार में रहने वाली उनकी पहली पत्नी अन्नू को पता चली तो घर में जमकर विवाद हुआ। इसकी जानकारी कमांडर के भाई को लगी तो वो दो साथियों के साथ कार से इंदौर आया। यहां बीते दिनों उसने पूजा से विवाद किया और गला घोंटकर हत्या कर दी। मल्हारगंज टीआई प्रीतम सिंह ठाकुर के मुताबिक शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूजा की गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई है। उसे 8 महीने का गर्भ भी था। पुलिस कमांडर पति और उसकी पहली पत्नी को भी आरोपी बनाएगी। ये कमला नेहरू कॉलोनी थी, वहाँ पे एवेन्यू राम दुलारी एवेन्यू में कल किचन में एक लेडी मृत अवस्था में मिली थी, जिसमें मर्ग कायम किया गया था। आज पीएम रिपोर्ट में वो थ्रोटलिंग से मृत होना पाया गया था, तो आज उसमें 302 धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। हाँ सर, कोई पारिवारिक क्लेश और किस किस बिंदुओं पर जांच की जा रही है? पारिवारिक कुछ आपस में डिफरेंसेस थे, तो उसी को लेके जांच आगे चल रही है। हाँ सर, ये एसपी के कमांडर की दूसरी शादी हो चुकी थी, ये लिविंग में थी, इस तरह की भी जानकारी सामने आई? हाँ, उनकी जो जितेंद्र करके हैं, उसकी पहली पत्नी है जो धार में रहती थी और ये दूसरी लिविंग में उनके साथ रह रही थी। हाँ तो सर, कुछ संदिग्ध फुटेज वगैरह भी हासिल किए हैं कुछ? हाँ, उनकी जाँच चल रही है। सर, प्राइमा फेसी क्या लग रहा है, किसका किन कारणों के चलते होगा? कोई पारिवारिक क्लेश के कारण ही समझ में आ रहा है, आगे जांच में क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। वहीं पूजा की बहन दुर्गा ने जीजा जितेंद्र और धार में रहने वाली उसकी पहली पत्नी अन्नू पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पूजा ने फोन पर बताया था कि जितेंद्र अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, चरित्र शंका को लेकर मारपीट करते हैं। उसका ये भी आरोप है कि जीजा जितेंद्र ने पहली शादी के बारे में बहन को नहीं बताया था, उन्होंने झूठ बोलकर शादी की थी। मतलब मेरी बहन का फोन आया था कल। आपकी बहन का नाम बताइए। मेरी बहन का नाम पूजा है। पूजा पूरा नाम? पूजा राठौड़। और मतलब जो जितेंद्र एसके हैं, इनसे पता नहीं शादी करके रखी थी कि क्या मालिक जाने, मंदिर से शादी करे वो हमारे को पता है। तो इन्होंने क्या करा कि मतलब ये धार गए हुए थे, मेरी बहन ने फ़ोन लगाया, मेरी बहन ने बोले इसकी औरत है बोले, और रोने लग गई। बोले इसकी औरत ने मेरे को खूब गाली गुप्ता करा। इसकी मेरी बहन ने फिर वो रिकॉर्डिंग भेजी हमारे को, और बात करने के बाद फिर मतलब 7-8 बजे के लगभग इसका फ़ोन आया हमारे पास, जितेंद्र एसके का। तो ये बोले जानवी की डेट हो गई। जब हम मजाक में ही समझ रहे कि अब भी बात करें, और फिर इसको फ़ोन लगा रहे, खूब लगा रहे। और इसमें तो है ना, इसकी औरत का इसका ही हाथ है। देख लीजिए आप, डेड बॉडी को गला रुंधा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है। मैं अभी खुद देख के आ रही हूँ अंदर। वो टीए ही हैं। कहाँ पर? ये हमारे को नहीं मालूम, मतलब सदर बाजार कंट्रोल रूम थाने का नाम लेती थी हमारी बहन, यहीं पे। हाँ, यहीं पे इंदौर में। और उसकी औरत का नाम अन्नू है। तो वो अन्नू ने ऐसी धमकी दी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मगर वो जल्दबाजी में क्या है कि मोबाइल भूल के आ गई मैं। और जिसके बाद मतलब 1-2 घंटे के बाद मतलब मेरी बहन की डेट हो गई। मतलब मेरी बहन ने बताया तो बोले मेरा पति बहुत ये है, मेरे को विश्वास है अपने पति पे, और बोले मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता, तू धंधे वाली है, ऐसा है वैसा है। जबकि पूरी पुलिस वाले जितने भी लोग हैं सबको पता है कि जानवी से इनने मंदिर में शादी करा। वहीं जितेंद्र ने सफाई दी कि पूजा ने उससे दूसरी शादी की थी। उसने पहली पत्नी को बताया था। जितेंद्र वर्तमान में इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में बारीकी से जुटी हुई है। मैं धार में था, धार से फिर मैं आया, मतलब मेरे पास फोन आया था कि बेहोश हो गए करके, है ना।
और फिर मैंने एम्बुलेंस का बोला तो पड़ोसियों से, वो एम्बुलेंस बुलाए और मैं रास्ते में था और फिर बेटमा के आसपास में पहुंचा था और बोले कि एम्बुलेंस वालों ने बताया कि वो डेथ हो गई। कौन है ये जो हाँ, वो मेरी पत्नी थी, सेकंड पत्नी थी। तो आप पहले से शादीशुदा हैं? जी, और हाँ तो आपने दूसरी शादी की थी? जी, दूसरी शादी की थी। और उसके बाद फिर मैं आया हूँ कमरे पे, तो पुलिस और सब आ गई थी उसमें, है ना। और उसको देख के मुझे लगा कि कुछ घटना घटित हुई है घर पे। अच्छा, क्या प्रेग्नेंट थी? हाँ, प्रेग्नेंट थी, 8वां महीना था। कितना? और मैं धार में, इंदौर में भी, यहाँ इंदौर में कंट्रोल में काम अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। पुलिस कंट्रोल रूम में? जी, ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता। ये जो आरोप लगा रही है अभी 1 साल बाद आ रहे थे, है ना, 5-6 महीने बाद आ रहे हैं। और हम मेरे साथ ही रहते थे, हालांकि मैं उनसे बात करता था, इनको सारी चीज़ें मालूम है घर वालों को, और वो लोग भी सब अच्छे से बात करते थे ना। लेकिन अब ये हुआ तब मैं क्या बताऊँ, है ना। क्या पूजा ने आपसे राजी मर्जी से शादी की थी? बिल्कुल राजी मर्जी से शादी करी थी, और वो उसको मैंने समझाया भी था। मैं मेरिड 1 ही साल हुआ था, मैं मेरिड हूँ और मेरी फैमिली है। फिर मैंने सारी बात उसको समझाई थी, लेकिन उसने बोला कि मैं आपके साथ ही रहूँगा और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। भगवान महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। भैया दयाराम यादव जी करई बराइठा वालों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। सौजन्य यादव कंस्ट्रक्शन, सागर, मध्य प्रदेश।